हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निसार। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इनकम सोर्स के बारे में। अगर आपको एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है या फिर आप चाहते हैं कि मंथली आप 30 से 40,000 घर बैठे कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ जो आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। तो बेसिकली ये बिजनेस में मैं पिछले 7 सालों से हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो इस बिजनेस में मैं मंथली इनकम मेरी 40 से 50,000 भी आ चुकी है और 2.5 लाख रुपए तक भी आ चुकी है। सो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दैट। ओके, सो बेसिकली ये बिजनेस अगर आपको जानना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको इस बिजनेस में आने के बाद आप डेफिनेटली पैसे तो कमाएंगे आप, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि कितना कमाएंगे, ठीक है। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। इफ यू आर प्लानिंग कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका एक अच्छा खासा इनकम आ रहा है तो आप यहाँ पे नहीं आएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप 15,000 20,000 ऐसा किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो और आपके एक्सपेक्टेशन है कि आप 30,000 40,000 50,000 तक कमाएं, तो ये बिजनेस डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। तो बिजनेस कुछ ऐसा है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन आपको पता रहेंगे, सबके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो लोगों के पास होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनाने का ये बिजनेस है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, आप कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में आपने सुना होगा, महाई सेवा केंद्र के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जितने भी सेंटर है ये लोगों को सर्विस दे करके पैसे कमाते हैं, राइट। तो पहले ये बिजनेस आपको सीखना है, ठीक है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ना आप माइनस में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि पैसा आने ही वाला है। तो क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें लगती है इसके लिए, क्या लाइसेंस लगते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। लेकिन ये बिजनेस में आने से पहले ये मेक श्योर करना है कि डायरेक्टली ये बिजनेस में आपको छलांग नहीं लगानी है। पहले आपको ये बिजनेस में आने के बाद चीजें सीखनी है, समझनी है, कैसे करना है, क्या करना है, अपने फैमिली में से स्टार्ट करनी है और उसके बाद ही आप बड़ा डिसीजन ले सकेंगे। क्योंकि मैं ये बिजनेस में आपको बताने वाला हूँ पूरी जानकारी कि आप ये बिजनेस में आने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, स्टार्टिंग टू एंड तक मैं सारी जानकारी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस में 50+ ऐसी सर्विसेज है जो आप लोगों को प्रोवाइड करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। पर डे आपकी इनकम 1,000 भी आती है, 5,000 भी आती है, ठीक है। बिटवीन ये आप कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप कैसे लगाया जाता है, कैसे किया जाता है, वो पूरी जानकारी मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है वो सीखना है, ठीक है। जिसके लिए मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए रखे हैं। अभी मैं सेशन वाइज अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे अभी आपको जो 50+ सर्विसेज मैंने बताया, तो वो सर्विसेज कैसे देनी है, वो सर्विसेज सीखनी कैसे है, लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, उनके साथ मार्केटिंग कैसे करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो कैसा होता है बिजनेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बताता हूँ। तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं श्योर नहीं था कि मेरा होगा नहीं होगा। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रहा था जहां पे मेरी इनकम जो थी अप्रोक्स 18,000 रुपए थी। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाई कि मैं बोला 18,000 में नहीं चलता आज की तारीख में, और आफ्टर गेटिंग मैरिड इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने क्या किया कि एक पार्ट टाइम मैंने ऑनलाइन लर्निंग पहले सीखा, वीडियो वॉच किया, समझा चीजों को, उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस में आया। तो जैसे मेरे पास एक अच्छा खासा इनकम आ गया था, अप्रोक्स 20-22 हजार का मेरा इनकम आ गया था। एक मेरे पास जिसको मोड़ी बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया था, सरप्लस आ गया था। तो वो टाइम पर जो है ना, फिर मैंने डिसाइड किया कि यार एटलीस्ट ये पैसे का मैं डबल तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट को ट्राई करना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि वो इन्वेस्टमेंट जो है ना मैंने एक अच्छी जगह डाला। तो सबसे पहले उसका मैंने एक प्रिंटर खरीदा 10,000 रुपए का। तो वो प्रिंटर लाने के बाद एक कंप्यूटर का सेटअप मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, टेबल कुर्सी रखा हुआ था। तो मैंने अपने ही घर के एतराफ में एक प्रमाइसिस लिया जहाँ पे मुझे एक 4,000 रेंट पे एक शॉप मिली। तो वहां पे मैंने एक शॉप लिया और मेरा जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था वो मैंने लगा करके एक 20,000 के अंदर ही जो है ना मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में मैंने क्या क्या सर्विस दिया, तो सबसे पहले वो 10,000 का जो प्रिंटर मैंने लिया था वहां पे मैंने जेरोक्स की सर्विस चालू करी और उसके साथ मैंने एक पैन कार्ड बनाना चालू करा। तो मैं लोगों को पैन कार्ड बना के दे रहा था, प्लस मैं जेरोक्स की सर्विस दे रहा था। तो 1 महीने 2 महीने तक जो है मेरा इनकम उतना अच्छा नहीं आया। लाइक जेरोक्स के लिए जो मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया था वो बहुत अंदर था, इस वजह से कस्टमर मुझे उतने अच्छे नहीं मिले। बिकॉज ऑफ दैट मेरा जो अर्निंग हुआ था पहले महीने का अप्रोक्स 10-12 हजार रुपये हुआ रहेगा एक्स्ट्रा, जो मैंने मार्जिन की बात कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए, लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 18,000 प्लस 10,000 आने का मतलब होता है कि यू आर एट गुड प्लेस, ओके। तो वो आने के बाद मैंने क्या किया, इसे कंटिन्यू रखा। मैं बोला 10,000 बहुत हो जाता। दूसरे महीने भी अप्रोक्स उतना ही फिगर था, तीसरे महीने में भी अप्रोक्स थोड़ा कम ज्यादा उतना ही था। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मैंने एक सर्विसेज मैंने जो सीखी थी पैन कार्ड बनाने का, ऑनलाइन देख करके मैंने चीजें सीखी थी।
तो मैंने दूसरों की दुकान में थोड़ा सा सराउंडिंग में मैंने चेक किया कि लोग और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने फाइंड किया थे आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक महीना पूरा डेडिकेशन लगा दिया वो चीज़ें सीखने के लिए। पैन कार्ड के अलावा मैंने इलेक्शन कार्ड कैसे बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन कैसे देते हैं, वोटर ID कार्ड कैसे बनाते हैं, आधार कार्ड में चेंजेस कैसे किया जाता है, डाउनलोड कैसे किया जाता है, PVC कार्ड कैसे बनाया जाता है। इसी तरीके से मैंने 50+ सर्विसेज, 50 से ज़्यादा सर्विसेज मैंने सीख गया। वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मैंने सीख गया। वो 50+ सर्विसेज सीखने के बाद तो मेरे बिजनेस में ना ड्रास्टिकली चेंजेस आया। जहां मैं अपनी इनकम 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा मार्जिन में मैं उठा रहा था, वहीं सडनली मेरे इनकम में चेंजेस आया और मैंने 20 से 25 हज़ार के आसपास में मैंने अर्न किया। तो ये 20-25 प्लस ये 18 हज़ार, ये दोनों कंबाइंड करके मेरा इनकम चालू हो गया। ठीक है। सो एंड इट वाज लाइक मैंने बहुत कुछ अच्छा डिसीजन लिया कि चौथे, पांचवें, छठे महीने, 6 महीने में ऑलमोस्ट मेरा बिजनेस सेट हो चुका था। तो सेट होने के बाद अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया 2017 में। 2019 में आई थिंक लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने के बाद मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया। निकालने के बाद सीन ऐसा हो गया कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम पूरी बंद हो गई। तो ये अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने बिजनेस में अच्छा खासा पकड़ बना लिया था। जो 6 महीने में मैंने सीख लिया, तो वो मेरे लिए एडवांटेज हो गया और मैं अपने बिजनेस में बना रहा। भले वो जॉब गई तो गई, तो मेरा फिर भी एक अच्छा खासा अमाउंट बना हुआ था। लॉकडाउन के ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों की शॉप्स बंद थी, लेकिन हमें परमिशन थी चालू रखने की। तो वो टाइम में ऐसा था कि जेरोक्स की दुकानें, मेडिकल और ये सारी चीज़ें चालू रहेंगी। तो बेनिफिट ये हुआ कि मैंने 50+ जो सर्विसेज मैंने सीखा था, तो वो ड्यूरेशन में तो मैंने डिसाइड किया था कि ये तो लोकेशन जहाँ पे मैं था ये थोड़ा अंदर था, तो मैं सोचा बाहर आओ, रोड साइड में आऊँ। तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा बाहर आते हैं। तो मैं बाहर आया, अपनी शॉप डाला, तो वहाँ पे 2 महीने के अंदर मैंने अपना बिजनेस सेट कर दिया। तो वो एक पर्टिकुलर जो शॉप था, वो पर्टिकुलर शॉप से मेरी अच्छी खासी इनकम हो गई, 50+ मेरी इनकम आने लगी। सो इन दैट केस अभी क्या करना है, और उसके ऊपर तो मैं जा ही नहीं पा रहा था। रीजन क्या था, काम का लोड मेरे पास उतना आ रहा था और इंडिविजुअली मैं नहीं कर पा रहा था। तो आई फाउंड कि ये बिजनेस में अगर इंडिविजुअल मैं काम कर रहा हूँ तो 50 के ऊपर मैं नहीं कर सकता। अगर हाँ उसके ऊपर जाना है तो मुझे मेन पावर लगेगा। तो मैंने एक लेडी को हायर किया बैकएंड के लिए। तो बंदी को मैंने 10-1 हज़ार की सैलरी पे रखा। उसके बाद 1 आध साल के बाद, 2 साल के बाद फिर मैंने 2 लोग और हायर पे रखा। उसके बाद 3 से 4 साल के बाद मैंने 4 से 5 ब्रांचेस मैंने ओपन कर ली। तो ब्रांचेस ओपन करने के बाद सबसे बड़ी गलती मैंने क्या किया, सबको मैंने ट्रेनिंग दिया। टोटल जो बिजनेस में जो जो चीज़ें होती है, क्या सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, सबको शेयर किया। तो वो जो 4-5 ब्रांचेस मैंने ओपन की थी और जो मैंने एम्प्लॉयज़ हायर किए थे उनको मैंने नॉलेज दिया। सबसे बड़ी गलती मैंने किया। एंड वो ड्यूरेशन में मैं 2.5 लाख तक इनकम मेरी पहुंच गई थी, क्योंकि एक शॉप से मुझे 50-60, 1 लाख, 50-60, 1 लाख अर्निंग हो रहा था। उसमें मैं उनको सैलरी भी डिवाइड कर रहा था। तो वो जो बड़ा अमाउंट मेरे पास आ रहा था, सो वो लोगों की नज़रों में बैठ गया। तो बिजनेस जिन जिन को लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया तो उन्होंने डिसाइड किया, एक एक करके वो सारे चले गए। रीज़न ये था कि वो सैलरी लेने से अच्छा खुद का बिजनेस चालू करना पसंद करते थे। रीज़न क्या है, इसमें बहुत पैसा था, क्योंकि उन्होंने भी 1 आध साल में सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो 1 बाय 1 के वो स्प्लिट हो गए। ठीक है। तो वो जो अमाउंट था, अच्छा खासा वाला अमाउंट, वो रिड्यूस होकर यहाँ पे आ गया। इस बिजनेस में फ़ायदा मेरा बहुत हुआ, नुकसान तो मैं नहीं कंसीडर करूंगा क्योंकि वो सारी चीज़ें एडवांटेज है। लेकिन मेरा एक नुकसान ये हुआ कि वो जो जिन जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया था वो मेरे शॉप के एतराफ में ही शॉप डाल के बैठ गए। तो वो मेरे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ। मैं बोला नहीं, इट इज़ एक्सेप्टेबल, चलेगा, चलो लाइफ में एक बात तो समझ में आ गई कि लोगों की हेल्प करो, लेकिन इतनी भी मत करो कि भाई नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल, क्योंकि फिर भी जो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे थे तो वो बहुत अच्छी थी। तो ये बिजनेस में जो है ना, बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इसमें एक्टिवली काम कर सकते हैं। और सर्विसेज की बात करूँ, मैं जो 50+ सर्विसेज आपको बता रहा हूँ, वो सर्विसेज अगर आप सीख लेते हैं, अगर वो सर्विस आप सीख लेते हैं, तो आई एम 200% श्योर कि आप ये बिजनेस में धमाल कर सकते हैं। तो अगर ये बिजनेस अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ना ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो मैं इसका कोई चार्जेस भी आपसे नहीं लूंगा, आपको फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप सीखना चाहते हैं। मैं आपको एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा जिसके माध्यम से आप 1 बाय 1 इसकी ट्रेनिंग लेंगे। तो मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि आपको वीकली बेसिस पे इसकी ट्रेनिंग दूं। अभी आप सोचेंगे कि मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखा रहा हूँ। इसका रीज़न ये है फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने का, क्योंकि मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ। वो टीम मेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों के डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आप उनको दे सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सर्विस दे करके उनकी हेल्प कर सके। क्योंकि आज की तारीख में देखेंगे ना, तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्पेशली नीचे गरीब तबके के लोग, जिनको डॉक्यूमेंट, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उनकी हेल्प करो तो मैं सोचूंगा मेरी हेल्प हो गई। इवन यू कैन टेक चार्जेस, जो भी आपका मिनिमम मार्जिन वाला चार्जेस रहेगा आप ले सकते हैं एंड उनको सर्विस दे सकते हैं। ठीक है। मैं आपकी हेल्प करने का इंटेंशन ये है कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम की मैं गुजरा हूँ, आई डोंट थिंक ये आपको भी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपके लिए
100% हेल्प करेगा। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, एंड जैसे मैं कमेंट देखूंगा आपको लिंक शेयर करूंगा और वहां से हम अपना बिजनेस चालू करेंगे। एंड आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी चीज़ें आप सीखे आप घाई ना करें बिल्कुल भी। अगर आप घाई करते जल्दबाजी करते तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप ये बिजनेस को सीखने के लिए कम से कम 1 महीना या 2 महीना दीजिए। अगर डायरेक्टली आप बिना तैरे पानी में कूदेंगे तो डूबने का खतरा बना रहेगा और बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वहाँ पे करिए। अगर आप कोई बिजनेस अगर ऑलरेडी कर रहे हो वो भी कंटिन्यू कीजिए। इसको आप धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कीजिए और बिजनेस में लाइए। जहां आपको लगा कि आपकी सैलरी से ज्यादा पैसा यहाँ पे आ रहा है तो वहां पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, मेन वाइल सीखिए, क्या सीखना है कैसे सीखना है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फैमिली में कोई अवेलेबल है तो उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, एंड फ्यूचर आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।